बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बेसिक न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ काज़ी मुज़फ़्फ़री। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौजियों में खुदकुशी के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा। भारत में मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों पर अमरीकी कांग्रेस में मुज़म्मती करारदाद। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडन अपने दौरा सऊदी अरेबिया के दौरान इसराइल सऊदी ताल्लुकात मामूल पर लाने पर जोर देंगे। दुनिया भर के सहाफ़ियों का जूलियन असांज की फौरी रिहाई का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस 80 लाख कमसिन बच्चे मौत के ख़तरे से दो चार हैं। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि रूस की गैस फ़राहमी में कटौती से 12 ममालिक मुतासिर हैं। और अब ख़बरें तफ़सील के साथ। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौजियों में खुदकुशी के वाक़यात में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है। इसराइली पब्लिक ब्रॉडकास्टर कैन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रवा साल के आगाज़ से अब तक 11 इसराइली फ़ौजियों ने खुदकुशी की है, जो गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में नुमाया इजाफा है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में मज़ीद कहा कि इसराइली फ़ौजी हुक्काम ने नफ्सियाती माहिरीन और कंसल्टेंट्स के साथ हंगामी इजलास बुलाए हैं ताकि खुदकुशियों में ख़तरनाक हद तक इजाफे की वजूहात की तहकीकात की जा सकें। इसराइली पार्लियामेंट के इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च सेंटर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तिल अबीब हुकूमत हर साल 500 खुदकुशियाँ रजिस्टर्ड करती है, जिनमें ज़्यादातर 15 से 24 साल के नौजवान लड़के होते हैं। फ़लस्तीन टुडे न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइली फ़ौज की सफ़ों में गैर जंगी हालात में खुदकुशी अब भी मौत की सबसे बड़ी वजह है और हालिया बरसों में इस तादाद में ड्रामाई तौर पर इजाफा हुआ है। भारत में मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों पर अमरीकी कांग्रेस में मुज़म्मती करारदाद पेश की गई। डेमोक्रेटिक रुकने कांग्रेस इल्हान उमर की जानिब से पेश की गई करारदाद में मुतालबा किया गया है कि भारत को मजहबी आज़ादी पर खुसूसी तशवीश वाले मुल्क का दर्जा दिया जाए। करारदाद में मजीद कहा गया है कि भारत में मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों और दीगर मजहबी व सकाफती अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि इल्हान उमर ने गुज़िश्ता माह आज़ाद जम्मू कश्मीर में कंट्रोल लाइन का दौरा किया था। इससे कबल रवा माह के आगाज़ पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी बाल्कर और इनके सफ़ीर बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी ने भारत में मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत की थी। इससे पहले अप्रैल के आखिर में USCIRF की एक रिपोर्ट में भारत को इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों पर ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश भी की गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन मशरिक़ वस्ता के अपने आइंदा दौरे के दौरान सऊदी अरब और इसराइली हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने के मुआहदे पर जोर देंगे। बाइडन अपने दौरे के दौरान इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों का भी दौरा करेंगे। ताहम इस दौरे का बुनियादी मकसद सऊदी अरब को इब्राहिम मुआहदे के तहत इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए माइल करना है। ऐसा लगता है कि बाइडन साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम नेहाद इब्राहिम मुआहदे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके तहत 4 अरब ममालिक बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, मराकेश और सूडान ने इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाए थे। दुनिया भर के सहाफ़ियों ने जूलियन असांज की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। सहाफ़ियों, एडिटर्स और पब्लिशर्स के एक बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद ने विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज की बरतानवी जेल से फौरी रिहाई पर जोर दिया है और मुतालबा किया कि इनके खिलाफ तमाम इल्ज़ामात को ख़त्म किया जाए। बैनुल-अक़वामी फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के सरबराह ने कहा कि हम मुतालबा करते हैं कि जूलियन असांज को फौरी रिहा करके इनके ख़ानदान के पास वापस भेजा जाए। ख्याल रहे कि बैनुल-अक़वामी तंजीमों की जानिब से ये मुतालबा एक ऐसे मौके पर सामने आया है जब बरतानिया की हुकूमत ने असांज की अमरीका के हवाले करने की मंजूरी दे दी है। 50 साल जूलियन असांज ने अमेरिका की इराक और अफगानिस्तान जंग से मुतल्लिक तकरीबन 7.5 लाख खुफिया फौजी और सिफारती दस्तावेज़ात लीक करके अमेरिका के स्याह चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब किया था।
اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غذائی قلت کے باعث 80 لاکھ کم سن بچے موت کے خطرے سے دوچار ہیں۔ بچوں کی فلاح و بہبود سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ شدید غذائی قلت کی وجہ سے 5 برس سے کم عمر کے تقریباً 80 لاکھ بچے موت کے خطرے سے دوچار ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ خطرے کا شکار افغانستان، یمن، ایتھوپیا اور ہیٹی کے بچے ہیں، جہاں اس وقت خوراک کی قلت ہے۔ یونیسیف کے مطابق موت کے خطرے سے دوچار ایسے بچوں کی تعداد ہر منٹ بڑھ رہی ہے۔ غذائی قلت کے باعث بچوں میں جسمانی قوت مدافعت میں کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے 5 برس سے کم عمر کے بچوں میں اچھی خوراک والے بچوں کے مقابلے میں موت کا خطرہ 11 گنا زیادہ تک بڑھ جاتا ہے۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر تقریباً $1.25 ارب کے امدادی پیکیج کی ضرورت ہے تاکہ اس بحران پر قابو پایا جا سکے۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ روس کی گیس فراہمی میں کٹوتی سے 12 ممالک متاثر ہیں۔ کلائمیٹ چیف نے کہا ہے کہ یورپی یونین کے 10 ممالک گیس سپلائی پر ابتدائی وارننگ جاری کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس کی طرف سے گیس کی مکمل بندش کا خطرہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ روس توانائی کی سپلائی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ گیس سپلائی میں کمی، قیمتوں میں اضافے کے بعد کچھ ممالک کا کول پاور پلانٹس کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ روس گزشتہ ہفتے تکنیکی وجوہات کو وجہ بناتے ہوئے گیس فراہمی میں 40% کمی کر چکا ہے۔ خیال رہے کہ یوکرین جنگ کے جواب میں یورپ نے روس پر اقتصادی پابندیاں عائد کی ہیں، جس کے جواب میں روس نے بھی یورپی یونین کو گیس کی سپلائی بند کر دی ہے، جس کی وجہ سے یورپ میں توانائی کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بے ست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔